हमने तो शुरुआत में अंबर धरा, अगले जन्म, माता की चौकी, इस तरह की कहानियाँ कही। जो काम आपको करने में अच्छा लगता है उसमें फिर डिफ़िकल्टी और ये सब चीज़ें नहीं दिखती। रामायण हो, महाभारत हो। हमारी रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी कहानियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, बिकॉज़ ये 18 साल जो हम कहानियाँ कह रहे हैं, पर आप सबके बिना वो कहानियाँ अलग अलग मीडियम से आपने जिस तरह से उनके बारे में लिखा है, कहा है, लोगों को दिखाया है, लोगों के थॉट्स दिखाए हैं, उन सब चीज़ों के कारण ही हम आज यहाँ खड़े हैं। तो फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू हैव द सपोर्ट ऑफ द मीडिया, जिसके बिना हम इन कहानियों को सब तक पहुंचा भी नहीं सकते और जो हमारी सोच है वो आगे लेके जा भी नहीं सकते। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है कि इतने सालों तक आप एक सोच करते करते आ जाती है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से वो सोच लेकर निकलते हो, वो करते हुए आपके अंदर आती है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रैटिट्यूड, इट इज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग कि 18 साल तक इतने सारे लोग, इतने सारी कहानियाँ, इतने सारे दोस्त, सच अ ब्लेसिंग फॉर स्वास्तिक एंड थैंक यू अगेन फॉर ऑल ऑफ यू टू कम हियर। कहाँ से शुरू हुई इस सोच थी कि मुझे एक पौराणिक कथा लोगों के सामने लाना है, लोगों तक प्रेजेंट करना है और स्वास्तिक नाम रखना है? स्वास्तिक नाम तो इस कंपनी के शुरुआत होने के भी 5 साल पहले मैंने एक टैटू बनाया है अपने यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा मैं। हाँ, तो उस समय मालूम नहीं कैसे मेरा मन किया कि मैं स्वास्तिक के टैटू बनाऊँ, तो मैंने वो चीज़ की। उसके काफ़ी सालों बाद एक कंपनी शुरुआत हुई और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत से ही महाभारत की कहानी की। हमने तो शुरुआत में अंबर धरा, अगले जन्म, माता की चौकी, इस तरह की कहानियाँ कही। वो तो महाभारत करते हुए जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और हमारी सोच के हिसाब से, तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे कितने होंगे हमारे देश में कि इतनी बड़ी कहानी, इतनी ब्यूटीफुल कहानी, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं हमारे देश में। तो क्योंकि हमारे देश में वी डोंट नीड टू गो टू, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमारी कहानियाँ के पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक थॉट है, उसके पीछे एक मैसेज है। इसीलिए ये कहानियाँ इतने सालों से आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन कहानियों को कह रहे हैं और कोई नहीं कहेगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं और भी लोग कहेंगे। बट कहीं ना कहीं इस जनरेशन से कनेक्ट करने का जो मेरी सोच थी, बिकॉज मेरी खुद की सोच भी वही थी कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड देम इन अ वे कि हम सबसे आज कनेक्ट कर पाएँ। तो उस थॉट के साथ ही हम कर रहे हैं। आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज़ बीन अ ग्रेट जर्नी एंड अ ब्लेसिंग। आपसे ये जानना चाहूँगी, हर बार चीज़ें अपने पास रखने से ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन की लेके जाना। और आई थिंक आपके काम को देखकर पूरी की पूरी पीढ़ियाँ बड़ी हो रही हैं, उनको एक कुछ दिख रहा है ताकि वो आगे उसको पा सकें। इस बात की कितनी बड़ी और कितनी जिम्मेदारी अब कंधों पर आप तीनों के महसूस होती है कि भाई गड़बड़ नहीं हो सकती अभी? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप जो ये कहानियाँ कह रहे हैं, ये आपकी खुद की कहानियाँ नहीं है, आपके देश की कहानी है। ये आपकी मिथ नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसे समझें और जिस समय आप उसे कह रहे हैं उस समय के हिसाब से उसे रेलेवेंट बनाएं, लोगों को वो भाव प्रेजेंट करें, जिस तरह से भी आप उसे विजुअली दिखाएं, प्रेजेंट करें। जो उसकी जो मेन क्रक्स है कहानी की, वो कहानी की क्रक्स आप लोगों तक पहुंचाएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ये कहानी कहने के सोचा है और ये कहानी कहने का आपको मौका मिला। आपके सोचने से सिर्फ होती नहीं है ये। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एट स्वास्तिक टू टेल दी स्टोरीज इन अ वे कि हम उसे सेलिब्रेट करें, हम लोगों को उनके रूट से कनेक्ट करें, हम लोगों को ये बताएं कि ये आपका कल्चर है। सो आई थिंक कनेक्टिंग विथ इंडियाज कल्चर इज़ व्हाट स्वास्तिक स्टैंड्स फॉर, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच आई रियली एंजॉय। सर, अब आपसे जानना चाहती हूँ, जो विष्णु जी का किरदार कभी आपने या अलग अलग किरदार बहुत सारे दिखाए गए हैं, मैं विष्णु जी की सच की बात करूँगी, पूर्ण रहस्य वाला भी है, बहुत सिंपल भी है, सादा भी है, इन सबको एक साथ पिरोना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? डिफ़िकल्ट या सरल, ये सब बातें वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है आई थिंक, जहाँ पर आपका जो किरदार है, आपने जो काम किया है वो लोगों को पसंद आ जाता है। तो लोगों को सारे किरदार बहुत पसंद आए। स्वास्तिक के साथ मैं 4 शोज़ कर चुका हूँ, जिसमें महाभारत, महाकाली, चंद्रगुप्त मौर्य और अभी फ़िलहाल में जो किया तू धड़कन में दिल, और तू दिल में धड़कन। या हाँ, सो
हर बार एक अलग अलग किरदार मिला मुझे स्वास्तिक से, और लोगों का बहुत प्यार मिला। और बस यही है, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है उसमें फिर डिफ़िकल्टी और ये सब चीज़ें नहीं दिखती, बस आपको जाके अपना बेस्ट देना होता है, और वही हमेशा मेरी कोशिश होती है। आपसे जानना चाहूंगी, आपका जब किरदार नजर आता है तो पहली बार में डेफिनेटली मेरे दिल में अरे हमको बलिए, उसके बाद फिर आपको एक दूसरा किरदार नजर आता है कि अच्छा ये वाला रूप भी लेकिन दिल का आ सकता है, वो ट्रांजिशन कैसे करोगे? मुझे लगता है जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जैसे कि रावण है, आज के युग में रावण पहली बात तो बहुत रेलेवेंट भी है, और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आजकल की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर पास्ट, वेरी प्राउड टू नो अबाउट देयर कल्चर। तो जब उनके इमोशन को हम ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी पिरोते हैं, और एज एन एक्टर जब हमें मौका मिलता है कि उस किरदार को हम जिएं, तो बहुत ईमानदारी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सरेंडर, और उस किरदार को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हुए जब आप निभाएं, तो आई थिंक समवेयर द ऑडियंस रिकग्नाइजेज योर ऑनेस्टी इफ यू आर लकी। और मेरे साथ तो यही हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई थिंक जैसे सौरभ ने कहा, यू डोंट थिंक मच, जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हैं तो ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग ऑन शूट। तो आई थिंक अब वहाँ जाकर यू हैव टू जस्ट बी इन दैट एटमॉस्फेयर एंड अलाउ इट टू हैपन। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दी स्टोरीज एंड दैट इज़ वाई दे रेलिवेंट, आज भी कल भी हमेशा रहेंगे। रामायण हो, महाभारत हो, ये ग्रंथ बार बार आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर फॉरएवर रेलिवेंट। आपसे एक सवाल, अभी दशावतार की बात चल रही है और एनिमेशन में तो बहुत ज्यादा उसको बहुत बहुत किया अच्छा, गया है। जी। आप घबरा रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि देखिए हम तो लास्ट अभी 18 साल हो रहे हैं, फिर उसमें से 15 साल से इन कहानियों को कह रहे हैं एक एक करके। एंड जब भी मैं देखता हूँ कि कोई और भी इस स्पेस में काम कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारी जर्नी देखो, हमने ना सोचा कि हम महाभारत बनाएंगे, हमने सोचा कि हम राधा कृष्ण बनाएंगे, हमने सोचा कि हम जितनी कहानियाँ कह रहे हैं, महाकाली हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, पोरस हो, श्रीमद् रामायण, या फिर अभी शिव शक्ति और वीर हनुमान। सो आई फील मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है कंपेयर टू जो रेगुलरली हम जर्नीज देखते हैं। और हम हर मीडियम में, स्वास्तिक 18 साल का हो रहे हैं अभी, हम अक्रॉस अभी हर मीडियम में इन कहानियों को कहेंगे, आज कल परसों, जब हम काम कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑलरेडी in this direction, and whenever I'm closer I'll definitely tell you. Definitely. जो कृष्णा जी का आपने किरदार निभाया था, उससे आपको परिवर्तन का तो पता नहीं, क्योंकि ये लाइफ की जर्नी है, हर कोई वैसा नहीं होता जैसा अपने जीवन के स्टार्टिंग में होता है। वो एक कंटिन्यूस चेंज है जो लाइफ में आते रहते हैं। इस शो से ये ज़रूर है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग रही जो मुझे किरदार करने का मौका मिला। एंड थैंक्स टू स्वास्तिक, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सही है, थैंक यू सो मच। Thank you so much.